हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन में। ध्यान से देखिएगा, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है एवरेज। मैथ्स का काफी अच्छा चैप्टर है, ठीक है, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए आता है। तो सीखेंगे नॉर्मल एवरेज आपको कैसे सिखाया गया था। अब आपकी अप्रोच देखना एवरेज को सॉल्व करने की, ठीक है। ध्यान से समझना चीजें होती क्या है, एवरेज असल में होता क्या है। एवरेज का फॉर्मूला जो आपको लिखाया जाता है वो लिखाया जाता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है आप उनको उससे डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको मानो एवरेज का फॉर्मूला तो ये हो गया, अगर आपको क्या निकालना हो, सम निकालना हो, तो सम कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, सम कैसे निकलेगा। एवरेज को टोटल से मल्टीप्लाई करके, एवरेज को टोटल से मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ तो टोटल कैसे निकल जाएगा। टोटल बराबर सम अपॉन एवरेज। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। अगर मैं आपको कोई 4 नंबर दूं, 1 2 3 4, मैं आपसे कहूँ इसका एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, जितने भी ये नंबर दिए हैं इनको जोड़ दो और डिवाइड कर दो। ये हैं कितने, क्या हो गया, 4 + 3 7 + 2 9 9 + 1 10। 10 को डिवाइड करोगे किससे, 1 2 3 4 से। लेकिन ये मेथड एवरेज निकालने की गलत है। अब देखो, अगर मैंने आपसे कहा इस नंबर का एवरेज निकाल लो तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। मैं कहूंगा इसका निकालो, नॉर्मल छोटों का तो निकाल दोगे जोड़ के, बड़े का निकालने में फंस जाओगे। तो एवरेज निकालते कैसे है, सही अप्रोच क्या है वो जानेंगे। आइए पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड से मैं करके दिखाता हूँ। पहले सेकंड करूंगा फिर फर्स्ट करूंगा, देखिएगा ध्यान से। एवरेज निकालना है आपको किसका, 18 का, कॉमा 20 का, कॉमा 22 का, कॉमा 24 का, कॉमा 26 का। अब मेरी बात समझिएगा, एवरेज कैसे निकालना। इन कोई भी नंबरों में से एक ऐसा नंबर मान लो, खुद का एक एवरेज मान लो, एज्यूम्ड एवरेज आप खुद का मान लो। इसमें से कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया, इसमें से मैं 20 को मान लेता हूँ, जो मैंने एज्यूम्ड जो आपका एवरेज माना है वो मैंने मान लिया है 20। यहाँ तक सबको समझ में आया। कुछ भी मान सकते हो आप, 18 मान सकते हो, 20 मान सकते हो, 22 मान सकते हो, 24 मान सकते हो, 26 मान सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा। मैंने मान लिया 20। अब क्या करना है, अब हमें कंपेयर करनी है। ये 20 से 18, ये 20 से 18 क्या है, कम है। कितना कम है, -2। 20 और 20 के बीच का अंतर 0 आएगा। 22 और 20 के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 20 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। ये 24 20 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 26 20 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब आप सबको ऐड कर दो, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर वाले को डिवाइड किससे करना है, जितने टोटल नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 से आपको डिवाइड करना है। तो क्या आ गया, 5 2 10, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, देखो अब क्या करना है इसके बाद। यहाँ पर अगर वैल्यू प्लस की आएगी तो ठीक है, माइनस की आएगी तो क्या करते हैं, देखो अगर प्लस की आ गई तो जो आपने एज्यूम्ड एवरेज माना था 20, यहाँ पर आंसर हमारा +2 आया है, तो 20 + 2 22 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन माइनस का आता है यहाँ पर, तो 20 - 2 18 आपका सही आंसर आ जाता। सभी लोग जरा बताइएगा, क्या आपको ये समझ में आया है। जी जी मैम, साक्षी मैम, सलोनी मैम, पक्का अच्छे से आया ना। यस सर। जी मैम, ये मेथड आपको पता थी पहले। नो सर। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, सॉरी सेकंड मैंने कर दिया, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि इसका जादू यहाँ पर लगेगा। देखो मैम, 1 2 1 4 6, इसका एवरेज निकालना है। 1 2 1 4 6, 1 2 1 2 5, फिर
121 121 53, उसके बाद 121 39, फिर आपका 121 32। आपको कुछ भी नंबर मान लेना। देखो इसमें मैं कौन सा नंबर मानूंगा, आप बड़ा भी मान सकते हो छोटा भी। मैं इसमें मान लेता हूँ सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है, ये, क्योंकि सारे क्या आएंगे ना, ऊपर प्लस क्या आ जाएंगे, क्या आएंगे, सारे प्लस क्या आएंगे। मैंने जो एज्यूम्ड एवरेज माना है, मैंने जो एज्यूम्ड एवरेज मान लिया इसमें 12125 मान लिया। अब मेरे को कंपेयर करना है ये वाले से कितना ज्यादा है, ठीक है, एवरेज से ये नंबर कितना ज्यादा है। तो आप सॉल्व करोगे, 6 में से 5 गया, कितना आ गया आप बताओ, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, प्लस 21 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, मैम कितना ज्यादा है, प्लस 21 ज्यादा है। ये 12125 और 12125 में कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। इसको सॉल्व करोगे तो इसमें कितने का अंतर है, 12153 और 12125 में। देखो सब में से 121 तो गायब हो जाएगा। 53 में से 25 माइनस करो बस, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12139 और 12125 का, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 2 गया 1, प्लस 14। और इनमें कितने का अंतर है, आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, +7। अब जितने भी ये डिफरेंस आए हैं इन सबको ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो करते हैं, चलो ऐड करते हैं। 20 + 20 कितना होता है, 40। देखो 28 में 21 ऐड करेंगे तो 40 हो गया, 48 49 हो गया। कितना हो गया, 49। और 49 में आप 14 ऐड कर लो, इजी हो जाएगा। 49 में 14 ऐड कर लो तो कितना हो गया, 59 63। और 63 में 7 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 70। अब जो भी ऐड करने के बाद आया, कितने नंबर है ये टोटल, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे, कितना टाइम होगा, 5 14 जा 70 होता है, 5 14 जा 70 होता है। 14 आपका आंसर आ गया, यहाँ पर 14 आ गया। तो जो आपने एज्यूम्ड एवरेज माना था उसमें इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। 12125 में आपने 14 ऐड कर दिया तो आपका एवरेज क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, 5 4 9 2 1 3 और 121। जी मैम अब बताइए, देखिए अगर आप जोड़ के करते इसको, आपको मेथड नहीं पता थी, जोड़ के करते तो बहुत टाइम लग जाता। क्लियर है। अब जब आप पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीजों पे तब आप अच्छे से कर पाओगे। जी मैम क्लियर है। यस सर। एक क्वेश्चन खुद करोगे। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मेरे को करके दिखाओ फटक से। देखो टाइम मत लगाना क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना, ये ध्यान से समझिए। बस 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 8:15 हो रहा है। जी टाइमर लगा दूं क्या आप लोगों के लिए, टाइमर लगा देता हूँ। हेलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फटक से। तीसरा क्या है, 34 30 42 56 38। इन सब का कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया नंबर 30 है। एज्यूम जो मैंने एवरेज माना 30, ये कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है। ये कितना, 0। ये 12 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा है, 26। और ये कितना ज्यादा है, +8। सबको जोड़ दोगे, 26 + 4 30, 30 + 12 42, 42 + 8 50। डिवाइड किससे करेंगे, 1 2 3 4 5 से।
कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब जो आपने माना है, क्या माना है, एज्यूम 30 एवरेज, ऐड कर लोगे। 30 + 10 कितना आ गया, 40। क्या आ रहा था मैम आप लोगों का? सर 40 आया मेरा। मेरा तो 72 आया है। कैसे आएगा 72? मैंने 56 एज्यूम किया था। तो आप अगर 56 एज्यूम करोगे तो सब नीचे माइनस के आएंगे ना, तो आपने सॉल्व गलत किया है। देखो 56 भी मान लेंगे। देखो आपका, मैम आपका डाउट भी क्लियर करता हूँ। देखो परेशान नहीं होना, चीजें समझो। आपने 56 माना, लेकिन करने का तरीका देखो, Ctrl+C, लो मैं 56 करके दिखाऊंगा। हाँ मैं समझ गई, मैंने गलती से ऐड वाला साइन लगा दिया था। आपने गलत कर दिया होगा ना मैम। हाँ जी समझ गई मैं। सॉल्व करके दिखाऊं? नहीं मैं समझ गई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग कर लोगे, प्लीज इसे कर लेना, सेम क्वेश्चन है, खाली टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मैम, एवरेज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए। इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में जो एवरेज एज है 32 बॉयज का, वो कितना दिया है मैम? मेरा करने का तरीका देखिएगा, यहाँ पर क्या आता है एवरेज, और यहाँ पर क्या आता है, सॉरी, यहाँ पर क्या आता है नंबर्स, मतलब पर्सन्स आता है, और यहाँ पर आता है एवरेज। यहाँ पर आता है पर्सन, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आता है एवरेज। तो एक क्लासरूम में 32 बॉयज हैं जिनकी एवरेज एज 15 ईयर्स दे रखा है। कह रहा है आफ्टर इंक्लूडिंग टीचर द एवरेज एज बिकम 16 ईयर्स। टीचर को भी इंक्लूड करने के बाद अब एवरेज 16 हो जाता है। तो हमें टीचर की एज बतानी है। तो ध्यान से समझिए, 32 पर्सन है, इनका एवरेज कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, अब एक टीचर भी आ गया, तो जने कितने हो गए, 33। एवरेज कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मैम यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। बेसिक आपको तरीका क्या पता है, 32 का 15 है, आप कैसे करोगे इसको, 32 × 15 करोगे, सॉल्व कर दोगे। फिर एक आ गया तो 33 × 16 करोगे, माइनस करोगे, फिर तब आपका आंसर आएगा। लेकिन मेरा तरीका देखिएगा कैसे करना है। मैम पर्सन पहले 32 थे, एवरेज 15 हो गया। अब पर्सन 33 है, एवरेज 16 हो गया। यहाँ पर्सन में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, पर्सन में +1 का इंक्रीमेंट हुआ है। जी मैम, हुआ है कि नहीं हुआ? यहाँ एवरेज कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, +1 का हुआ है। दोनों जगह सेम का हुआ है। तो तब हम क्या करते हैं, क्रॉस में क्या करते हैं, चाहे क्रॉस में इन दोनों को ऐड कर दें मैम, या चाहे क्रॉस में इन दोनों को ऐड कर दें, तो यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, टीचर की एज आ गई है। ये जो हम निकाल रहे हैं ये वैसे असल में एवरेज ही होता है। तो 33 + 15 आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 33 + 15, 5 3 8 3 1 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, या आप 32 + 16 भी जोड़ेंगे तब भी 48 ही आएगा। 32 + 16 जोड़ेंगे तब भी 48 ही आएगा। मैम इतना क्लियर है तो बताइए। यस सर। यस सर। समझ रहे हैं? पर्सन्स दे रखे हैं, एवरेज दे रखा है, पर्सन्स बढ़ के एवरेज कितना बढ़ा, 1 1 सेम बढ़ता है मैम। ये देखो, अगर मैम आपको इतना तो पता ही होगा, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, एंड माइनस माइनस प्लस। अगर एक साइड प्लस हो रहा है, एक साइड प्लस हो रहा है तो हम प्लस करेंगे, एक साइड माइनस, एक साइड प्लस हो रहा है तब हम माइनस करेंगे, एक साइड माइनस और एक इधर साइड प्लस तो हम माइनस करेंगे, दोनों साइड माइनस माइनस है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है कि नहीं है? यस सर। देखो इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा आप बस पेशेंस बनाइए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है मैम, कि जो एवरेज है 72 नंबर्स का, 72 नंबर्स का मैम एवरेज 28 है। आफ्टर एडिंग 73rd नंबर, अब आपने एक नंबर और जोड़ दिया, 73rd नंबर हो गए, तो एवरेज क्या बन गया, 29 बन गया। तो ये 7 हमें बताना है नया नंबर क्या होगा। ये 72 से 73 कैसे बना, जब +1 हुआ। 28 से 29 कैसे बना, +1 हुआ। इतना क्लियर है?
Yes, sir. तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, दोनों जगह +1, आंसर क्या आएगा, क्रॉस में दोनों को ऐड कर दो, आपका नया नंबर क्या है पता चल जाएगा। 72 + 29, आंसर आ गया 9 और 1 10, सॉरी 9 और 1 11, 9 और 110। 11, 7 2 9 1 10, 101 आपका आंसर आएगा। 9 2 11, 7 2 9 और 1 10। इतना क्लियर है मैम? Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं इसको दूसरे पेज में बताता हूँ, एक सेकेंड। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 40 नंबर्स, 40 नंबरों का एवरेज 32 है। बाई एडिंग 3 न्यू नंबर्स, 3 नए नंबर ऐड कर दिए तो क्या हो गए, 43 हो गए। अब एवरेज क्या हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा, 35। नंबरों में कितने का इंक्रीमेंट, +3, और यहाँ कितने का इंक्रीमेंट, +3। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. वेरी गुड मैम, अभी भी तो सेम बढ़ रहे, +3 अभी भी तो सेम बढ़ रहे हैं ना, +3 Yes, sir. जी, अभी भी जब भी सेम बढ़े। अच्छा ये 3 3 है, इसका मतलब ये 1:1 ही तो है, इसको काटोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1:1 ही तो है ना मैम। जब क्या होता है अलग अलग बढ़ते हैं तो वो भी आएंगे, जहाँ यहाँ एक बढ़ेगा एक घटेगा, वो सारी चीजें आएंगी, आपको समझना है। यहाँ पर अभी सेम आ रहा है, अभी भी क्या करना है, क्रॉस में ऐड कर देना है, क्रॉस में ऐड, तो आपको क्या आ जाएगा, ये 40 + 35 क्या आ जाएगा, 75। लेकिन ये आपका अभी आंसर नहीं है, समझो क्या कह रहा है। अगर ये जो बीच का ये नंबर आ रहा है ना, ये ऐड करके, ये आपका एवरेज होता है, ये आपका क्या होता है, एवरेज होता है। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ध्यान से जरा समझिएगा। 1 2 3 4 5, मैं आपसे अगर कहूंगा ना इनका एवरेज निकालो, तो पता है आंसर क्या आएगा, ये बीच वाला नंबर आएगा। जब भी डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज क्या, या एवरेज क्या आएगा बताओ, मिड वाला नंबर ही एवरेज आ जाएगा, बीच वाला नंबर। तो ये जो सॉल्व करके हम निकाल लें, ये क्या निकाल लें हम, ये क्या निकाल लें हम, एवरेज निकाल लें। अब कह रहा है, अब एक क्या कह रहा है मैम, मतलब हम ये समझिए जो एवरेज आता है वो बीच का नंबर आता है, एवरेज जो आता है वो बीच का नंबर आता है, ये हम समझते हैं। अब 3 कंजुकेटिव नंबर है मैम, 3 कंजुकेटिव नंबर है, लगातार संख्या है, कंजुकेटिव मतलब होता है लगातार संख्या है, तो हमें बताना है उसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा। मैम एक बात बताओ, 75 अगर बीच का नंबर है 75, तो 75 से बड़ा 76, 75 से छोटा 74, आ गया ना, आपका बीच बड़ा नंबर पूछा था तो 76 इसका आंसर है। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। पक्का सभी को समझ में आ रहा है? सलोनी मैम आप फर्स्ट टाइम आए हो, समझ में आ रही है क्लास? हाँ जी सर। ओके। साक्षी मैम यस सर, समझ आ गया। पक्का आ रहा है ना? देखो हाँ जी सर। फर्स्ट टाइम पढ़ लो, प्लीज कहीं पर भी डाउट हो दोबारा मुझसे पूछ लो, सभी लोग, ठीक है? पूछने में शर्माना नहीं है क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, मेरा ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6, मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक क्लासरूम है, टोटल 18 स्टूडेंट है और उनके टीचर प्रेजेंट है, मतलब 18 तो स्टूडेंट है, एक टीचर है, मतलब 19 जने हैं और जो एवरेज एज है क्लास की इंक्लूडिंग टीचर, टीचर के साथ, वो 15 साल है, तो मतलब 19 लोगों का एवरेज 15 है। अब क्या कह रहा है, अगर टीचर छोड़ देगा क्लास तो 18 जने हो जाएंगे, ठीक है? तो जो एवरेज हो जाएगा स्टूडेंट का वो 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14। सर क्लास में तो टोटल 18 स्टूडेंट है ना, अच्छा, टीचर को मिला के हाँ ये 18 स्टूडेंट है एंड देयर टीचर आर प्रेजेंट, एक टीचर प्रेजेंट है, 18 + 1 19। हेलो सर ऐसा सर यस सर। हाँ
सर वहां पे ऐसा थोड़ा ना लिखा है कि 18 के अलावा वहां पे कोई टीचर है। अरे मैम मैं कह रहा हूँ आपको मैंने 5 पेन दिए। हेलो, मैं आपसे कहा हाँ जी मैंने आपको 5 पेन दिए एंड मैंने आपको 10 टॉफीज दी। इसका मतलब 5 पेन के साथ 10 टॉफीज दी ना। यहाँ पर लिखा तो ठीक है है। इन अ क्लासरूम देयर आर 18 स्टूडेंट, एंड मतलब जुड़ जाता है 18 स्टूडेंट है एंड देयर टीचर आर प्रेजेंट। ये क्या लिखा है, देयर क्यों लगा है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं इसलिए। किनके स्टूडेंट्स, किनके टीचर, इन स्टूडेंट्स के टीचर। समझिए बात को, स्टूडेंट भी है एंड टीचर भी लिखा है मैम, ये टीचर। तो स्टूडेंट तो है ही 18, एक टीचर भी है। हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आगे लिखा भी, नो क्वेश्चन खुद सर। पढ़ो, क्वेश्चन खुद पढ़ो आगे कि अगर एवरेज एज, तो जो क्लास का होगा इंक्लूडिंग टीचर, टीचर को मिला के वो 15 है। अब जब टीचर चले जा रहा है क्लास छोड़ के, तो मैम जब टीचर चले जाएगा 19 जने थे, एक चले गया तो 18 जने होंगे, तब एवरेज 14 बन जाएगा। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 का। यहाँ कितने का हो रहा है, -1 का। तो अभी भी सेम है, -1 दोनों सेम है ना, दोनों सेम नंबर है। तो क्या करेंगे, उन इसमें से जोड़ेंगे, क्योंकि इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, अभी मैंने सिखाया था, प्लस होता है। तो दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 9 4 13 1 2 3। तो हमारा आंसर क्या पूछा है, एज ऑफ टीचर। ये जो आया है करके, ये एज है टीचर की, ये जो आया है वो टीचर की एज ही है। मैम समझ में आया? यस। यस सर। जी मैम। अदरवाइज आप इसको पता कैसे करते, 19 इंटू 15 -18 इंटू 14, आपका आंसर आ जाता। लेकिन ऐसे नहीं करना है। क्लियर है? क्वेश्चन यस नंबर सर 9, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9। सुनिएगा, एवरेज 73 नंबर्स का 28 है। पढ़िए, द एवरेज ऑफ 73 नंबर्स इज 28 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मतलब बाहर निकाल के फेंक देना, एक नंबर कम कर दिया तो एवरेज 27 हो गया। हमें ये बताना है कि एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा। 73 नंबर्स का एवरेज 28 है, एक नंबर चले गया 72 हो गया, अब एवरेज क्या बन चुका है, 27 बन चुका है। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। क्या बताना है, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनो, कितना कम हो रहा है, -1। कितना कम हो रहा है, -1। मैम सेम है कि नहीं, जो बाहर गया वो नंबर बताना है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो आपको क्या कर देना है, 73 में से 27 को ऐड कर देना है, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सक्लूडेड बाहर वाला नंबर कौन था, 100 था। मैम क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज ऑफ, बहुत शानदार क्वेश्चन है मैम, द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 39 बाई एक्सक्लूडिंग 3 नंबर्स। मैम 3 नंबर छोड़ दिए जाते हैं, तो अब नंबर क्या बन गए, 3 नंबर कम हो गए, तो अब नंबर 32 हो गए, 32 हो गए। क्लियर है? तो एवरेज क्या बन जाता है, 36 बन जाता है। अब एक बात समझिएगा, बात समझिएगा, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। देखो यहाँ 3 कम, यहाँ 3 कम, दोनों साइड कम हो रहे हैं। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐड, सर क्रॉस में ऐड कर दो। हाँ सर एक बार ये रिपीट करना, ये जो आपने -1 1 -3 करा है ना, एक बार ये बता दो। 1 -3 कहाँ करा मैंने, 35 में से 32 जो हुआ है। 30। अरे मैम 35 थे, 3 नंबर कम हो गई, 1 नहीं, ये नीचे एरो लगा रखा है, एरो, एरो है। हाँ 35 थे, 35 में से 3 कम हो गए, तो कितने बचेंगे मैम, 32 तो बचेंगे। सर। सर 1 मिनट रुकना जरा, कॉल आ रहा है, एक सेकंड बस। हेलो।
हेलो 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 हेलो, जल्दी आओ। हेलो। सर सर यस सर, आ गया सर, आ गया ओके, बताओ क्या कह रहे थे आप लोग? सर, आ गया, आ हो गए? गया मैं क्लियर। दोबारा बता दूं मिटा के? नहीं 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 नहीं, आ गया सर। ओके, तो 35 क्या थे नंबर्स थे, 3 कम हो गए तो 32 हो गए। उसके बाद कह रहा है बाई एक्सक्लूडिंग 3 नंबर, एवरेज क्या बन गया? मैंने क्या करा? ओके, एवरेज ऑफ 35 नंबर इज 39 बाई एक्सक्लूडिंग 3 नंबर, 3 नंबर को हटाया तब एवरेज 36 बन गया। तो मैं हमें इनका एवरेज निकाल, क्या करते हैं क्रॉस में प्लस कर दो, दोनों जगह सेम है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो चाहे 35 में 36 जोड़ दो, चाहे 39 में 32 जोड़ दो। 6 5 11, 3 3 6 1 7, 71 आ गया। मैम क्या आ गया? 71। ये यस क्या सर। आया है? ये एवरेज आया है। ये जो आता है ये एवरेज होता है। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए जरा। नो नो सर। सर। अब क्या कह रहा है मैम, ये जो 3 नंबर एक्सक्लूडेड हुए हैं, इफ आउट ऑफ एक्सक्लूडेड नंबर, कह रहा है जो आपने 3 नंबर एक्सक्लूड किए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो 5 और 7 कम है सेकंड और थर्ड से। मतलब पहला नंबर 5 कम है सेकंड वाले से और 7 कम है थर्ड वाले से। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। मैम थोड़ा सा एक बात समझिए, 3 नंबर घट रहे हैं, 3 नंबर हमारे घट रहे हैं और हमें पता है ये 3 नंबरों का एवरेज है। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, एवरेज बराबर सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे सम निकालना होता है तो मैं एवरेज की मल्टीप्लाई करता हूँ टोटल से। 3 नंबरों का एवरेज जो आया है, जो एक्सक्लूडेड नंबर हुए, 71 आया। अगर मैं कहूंगा इनका सम बताओ तो क्या करोगे? 71 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा सम, ये आ जाएगा आपका सम 213। यहां तक कोई दिक्कत है मैम? नो सर। अब एक बात बताओ, 3 नंबर है मेरे पास, मेरे से पास कह रहा है ये पहला नंबर है, ये मेरे पास दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। मैम पहला नंबर, अगर मैं आपसे 5 कम हूं तो आप मेरे से 5 ज्यादा होगे कि नहीं होगे? आप मेरे से 5 ज्यादा होगे कि नहीं होगे? मैंने कहा यस सर। मानो पहला नंबर मेरे पास x है और पहला नंबर दूसरे वाले से 5 कम है, तो दूसरा वाला पहले वाले से 5 ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। और पहला वाला 7 कम है तीसरे वाले से, देखो 7 कम रिस्पेक्टिवली भी लिखा है, तीसरे वाले से 7 कम है, तो तीसरा वाला पहले वाले से 7 ज्यादा होगा। अब इन तीनों का सम, इन तीनों को जोड़ के क्या करोगे? इन तीनों को जोड़ के क्या करोगे? इसके बराबर कर दोगे। तो x प्लस 5, क्यों इसके बराबर करोगे? क्योंकि ये सम है, जोड़ के 213 आ रहा है और इनको जोड़ के क्या आ रहा है? नंबर्स बराबर नंबर्स। ये 3 एक्सक्लूडेड नंबर का तो एवरेज है, ये जो 3 नंबर आप बाहर कर रहे हो उन्हीं का तो एवरेज है। तो ये सम जब, तो दोनों को जो एक्सक्लूडेड नंबर है उनके, जो एक्सक्लूडेड नंबर है उनके, इसका बोला एक्सक्लूडेड नंबर के क्या करेंगे हम, जो एक्सक्लूडेड बाहर नंबर है उनके, उससे क्या करेंगे हम, इनको प्लस करेंगे, इनका सम को सम के बराबर करेंगे। तो आप इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 213 आ जाएगा। अब जोड़ दो, x प्लस एक्स 3x और मैम 7 प्लस 5 12 बराबर 213। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 213 माइनस 12, दैट मीन्स 201। 3x किसके बराबर है? 201 के। x किसके बराबर है? 201 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स 3 6 जा 18, 20 में से 18 चले गया, 20 में से 18 चले गया तो 2 बचा 21 नंबर, 3 7 जा 21। x की वैल्यू 67, x की वैल्यू 67। तो अब आपको बताना बड़ा नंबर, इन तीनों में बड़ा नंबर यही तो है, x प्लस 7। तो बड़ा नंबर बताना था, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आ गया आपका 67 प्लस 7। सही आंसर है आपको 74। मैम ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आया। सभी को सही लगा सेशन? यस मेरे सर। पास मेरे पास मैम अभी 20 मिनट बचे हैं, ठीक है? मैं दोबारा लिंक शेयर, क्योंकि मेरे पे टाइम खत्म हो चुका है,
मैं दोबारा से लिंक दे दूं मैं इसके लिए? हेलो यस सर। साक्षी मैम और गरिमा मैम, दोबारा दे दूं लिंक और क्वेश्चंस करते हैं? हाँ सर दे दो। ठीक है, फटक से आ जाओ, 10 क्वेश्चन और के, 20 मिनट अभी बचे, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है।